करके एक स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ, ठीक है। बट बायर हे गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल विद स्टॉक अल्फा। तो आज हम लोग का टॉपिक है ट्रेड लाइन। ट्रेड लाइन कैसे फाइंड करें? चार्ट पे जाने के बाद आपको जाना है टूल्स पे, टूल पे जाके आपको ट्रेड लाइन दिखेगा, वो लगा के ट्रेड लाइन ले लेना। वहां से आप चलना है चार्ट पे, चलते चार्ट को वहां पे डिटेल में समझाऊंगा कैसे। ऐसे ही बने रहे इंडियन तक और लाइक और सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि ये बहुत नॉलेजेबल आपको है। इससे आप बहुत इजीली बहुत ज्यादा प्रॉफिट करोगे, बहुत सही प्रॉफिट करोगे। बिगनर ट्रेडर के बहुत अच्छा होता है ये स्ट्रेटेजी, क्योंकि इस टूल से आप मार्केट में नॉन स्टॉप प्रॉफिट करोगे, अनस्टॉपेबल प्रॉफिट करोगे। ओके, चलते जाते हैं। ये बिटकॉइन का चार्ट है, इसमें इजी रहेगा ट्रेंड लाइन बताना, इसलिए मैं ये बिटकॉइन का चार्ट खोला हूं। और अगर कोई और चार्ट पे भी आपको एनालाइज करके मैं बताओ चाहते हो तो कमेंट कर देना। बट ये चार्ट पे इजिली आपको ट्रेंड फाइंड हो जाएगा, क्योंकि ट्रेंड लाइन आपको सिंपल सा ट्रेंड फाइंड करने में हेल्प करता है। जैसे कोई ट्रेंड चल रहा है मार्केट में, जैसे बेरिश ट्रेंड है, तो मार्केट बेरिश ट्रेंड को कंटिन्यू रखने का इंडिकेटर है, जो बताता है कि मार्केट कंटिन्यू रहेगा। और बुलिश ट्रेंड भी जैसे करेंट कंटिन्यू मार्केट को बताता है कि मार्केट कंटिन्यू रहेगा। बस ये ट्रेंड लाइन उसी का काम देता है। और ट्रेंड लाइन का जब ब्रेकआउट होता है वो एक अलग इंडिकेटर हो गया, ठीक है। ब्रेकआउट फेक ब्रेकआउट ये सब एक अलग स्ट्रैटेजी है। आपको उस पर अलग स्ट्रैटेजी है, बट मैं इसमें समझा दे रहा हूँ। मेरा यूट्यूब पे वीडियो उस पर भी अपलोड है, फेक ब्रेकआउट पे और रियल ब्रेकआउट पे। आप वहां से जाके उसको देख के समझ सकते हो इजिली। ओके, तो आपको सिंपल सा क्या करना है, जैसे ब्रेकआउट जब होता है ट्रेंड लाइन का, तो मार्केट अपना डायरेक्शन चेंज करता है। बस यही होता है ट्रेंड लाइन। अब इसको डिटेल में आपको देखो बताता हूँ कैसे ये काम करता है। ओके, जैसे आप मेरे चार्ट पे देख रहे होगे, इस चार्ट पे आप लोग देख रहे होगे कि यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन खींचा हुआ है, ठीक है। ट्रेंड लाइन खींचा हुआ है। अब ये ट्रेंड लाइन क्यों खींचा हुआ है? ये ट्रेंड लाइन बिटकॉइन का है। जब मार्केट कुछ दिन पहले ही देखे होगे कि मार्केट 1 लाख से नीचे गिरा है। जैसे अब अभी किस प्राइस पे चल रहा है? अभी 9,00,000 कुछ पे चल रहा है प्राइस बिटकॉइन का। बट आपको यहाँ पे ये ध्यान देना है कि मार्केट देखिए, ये मैं ट्रेंड लाइन फाइंड किया था मार्केट में फॉल आने से पहले, बिटकॉइन गिरने से पहले, मतलब 2 दिन पहले। आज वीडियो जिस चीज में वीडियो शूट कर रहा हूँ उसके 2 दिन पहले ये ट्रेंड लाइन में फाइंड किया था एंट्री बनाने के, ठीक है। यहाँ पे मुझे तो ट्रेंड लाइन के थ्रू बहुत ये ट्रेंड लाइन स्ट्रेटेजी के थ्रू मुझे बहुत अच्छा एंट्री यहाँ पे मिला। मेरा मैक्सिमम अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया था। अपने रिस्क के हिसाब से मैं लेके रिस्क और रिवॉर्ड के हिसाब से एंट्री बना के प्रॉफिट करके एग्जिट कर लिया। मेरा मैक्सिमम अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया इस स्ट्रैटेजी के थ्रू। इसलिए इस स्ट्रैटेजी पे मैं वीडियो लाया हूँ आज, कि आपको भी इस स्ट्रैटेजी के थ्रू प्रॉफिट करो मार्केट में। तो आपको बस इतना ध्यान देना है, ट्रेंड के थ्रू आइडेंटिफाई करना है ट्रेंड लाइन, ठीक है। और ट्रेंड लाइन का जब ब्रेकआउट होता है तो आपको सिंपल सा इंडिकेटर के थ्रू पता चल जाता है। ट्रेंड लाइन एक इंडिकेटर काम करता है, जैसे मार्केट का अपसाइड हो या डाउन साइड का मूव बताने का। ओके, जैसे आप यहाँ पे भी देख लोगे एक ट्रेंड लाइन है। ओके, ये भी एक ट्रेंड लाइन है। तो आपको सिंपल सा ट्रेंड लाइन आपको कहाँ मिल जाएगा? आपको जाना है, ठीक है। आप टूल पे जाओगे, टूल पे जाती है आपको यहाँ पे लाइन सा दिखेगा, इसमें जाना है आपको। ट्रेंड लाइन यहाँ लिखा हुआ होगा, ठीक है। इसको क्लिक करना है, आपको ट्रेंड लाइन मिल जाएगा। ओके, आपको ट्रेंड लाइन मिले, उसके बाद अपने हिसाब से लगा लेना मार्केट में ट्रेंड लाइन। जैसे मैं यहाँ पे लगाया हूँ, जैसे आप देख रहे होगे यहाँ पे। ओके, ट्रेंड लाइन यूज करने की आपको सिंपल सा हायर हाई और हायर लो पे ही ट्रेंड लाइन लगे। जैसे ये हो गया, इसको मैं हटा दे रहा हूँ इससे, कि आपको पता चले इजिली किसको हायर हाई कहते हैं और इसको। अच्छा, इसको छोड़िए, मैं यहाँ पे लगा देता हूँ इसको, ट्रेंड लाइन को। ऐसे आपको भी इजी रहेगा समझने में। ओके, जैसे आप देख रहे होगे, हाँ, ओहो, जैसे आप लोग यहाँ पे देखें, ठीक है। मार्केट सिंपल से हायर हाई बनाता है और हायर लो बनाता है। तो हायर हाई ही के थ्रू ट्रेंड लाइन काम करता है, लोअर लो के थ्रू। तो जो नीचे रह गया, इसको हम लोग सपोर्ट करते हैं सिंपल भाषा में। जैसे आप देख रहे होगे कि ये लोअर लो यहाँ बनाया, लोअर लो, लोअर लो, लोअर लो का ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट एक फॉल कर गया, एक अच्छा खासा डाउन साइड का ट्रेंड दिखा दिया। ये जो ट्रेंड लाइन था इसको ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट एक ट्रेंड लाइन दिखाया। और यहाँ पे देख रहे हो कि हायर हाई, हायर हाई, हायर हाई, बट इसका ब्रेकआउट नहीं दिया। इस पे यहाँ पे इतना ज्यादा हैवी में बायर बैठ, आई मीन सेलर बैठे हुए थे,
जो मार्केट को पुल कर दिए डाउन साइड में, ठीक है। बट यहाँ पे वो बायर भी थे, क्योंकि कोई ना कोई होगा जो इस एरिया पे बाय किया होगा, इस एरिया पे बाय किया होगा और इस एरिया पे बाय किया, तब ना मार्केट में आपको देखने के मिला। ऐसा करके एक स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ, ठीक है। बट बायर कमजोर पड़ गए, सेलर हैवी हो गए, तो मार्केट को वो अपने डायरेक्शन में ले गए। तो यहाँ पे भी एक ट्रेंड कंटिन्यू किया, जैसे बेरिश ट्रेंड यहाँ पे मार्केट कंटिन्यू किया। यही होता है ट्रेंड। ट्रेंड आइडेंटिफाई करने का वो कुछ इंडिकेटर है, जैसे RSI इंडिकेटर है, वो भी वीडियो अपलोड है मेरा यूट्यूब पे, आप जाके वहां पे उसको देखो, समझ जाओगे इजिली। क्योंकि ये सारा वीडियो आप ही की एजुकेशन के बनाया जाता है कि आप लोग मार्केट में लॉस ना करो। और ये ट्रेड लाइन से आप सिंपल से बहुत इजीली प्रॉफिट करोगे, बहुत सही टूल है, बिगनर ट्रेडर इजिली समझ जाते हैं, ओके। आपको कि बस सिंपल सा ट्रेंड लाइन फाइंड कर लेना, हायर हाई के हिसाब से, हायर लो के हिसाब से, और उसके हिसाब से उसका ब्रेकआउट देखने के बाद आपको एंट्री बना लेना है। अगर ब्रेकआउट नहीं दे रहा तो मार्केट साइडवेज में फंसा हुआ है, अगर ब्रेकआउट दे दिया तो मार्केट में एक अपर साइड या डाउन साइड का मूव आ जाएगा। वो मार्केट के स्ट्रक्चर के थ्रू काम करता है। आपको बस ध्यान देना है कि मार्केट का स्ट्रक्चर आपका बता रहा है या सेल का बता रहा है, बाय का बता रहा है या सेल का, बस उसके हिसाब से आपको एंट्री घुस के ले लेना मार्केट में। बस यही होता है ट्रेंड लाइन। अब आपको मैं डिटेल में इसको मैं समझाता हूँ, डिटेल में मैं समझाता हूँ इसको कैसे सही में इसको यूज करेंगे, ओके। जैसे आप देख लो, एक स्ट्रक्चर जब मार्केट क्रिएट होता है, मान लो कि मार्केट में ये बना, एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया, ओके। बस ये जो स्ट्रक्चर है मार्केट में, आपको ये स्ट्रक्चर के थ्रू अपना ट्रेंड लाइन फाइंड करना है। जैसे ये हायर हाई, इसको हायर हाई कहेंगे, इसको हायर हाई कहेंगे, इसको हायर हाई कहेंगे, ओके। इसको लोअर लो कहेंगे, लोअर लो, लोअर लो, लोअर लो। अब लोअर लो क्यों कहेंगे, क्योंकि ये डाउन साइड है। यहाँ पे मार्केट में इस एरिया में बाई को किया, ओके, यहाँ तक मार्केट को उठा के ले गया। बट यहाँ पे इस एरिया जो इस जोन है, ये जो जोन है, एक में पेंसिल कलर बदल दो, आपको समझ आए। ये आप जो जोन देख रहे हो इस एरिया में, ओके, इस एरिया में जो सेलर्स है हैवी है, ठीक है, और इस एरिया में बायर्स है। बट बायर्स और सेलर्स में दोनों में फाइट हो रहा है, क्योंकि कोई इंस्टीट्यूट या कोई बिग फंड या कोई ट्रेडर घुसता है तो अच्छा क्वांटिटी जो लेके घुसता है उसके हिसाब से मार्केट स्ट्रक्चर बना के अपना काम करता है इंस्टीट्यूट के हिसाब से, ओके। ये बात आपको देखना है। एसएमसी का पूरा एक कोर्स होता है, उसके थ्रू एसएमसी का, जैसे आप लोग एसएमसी कोर्स लेके सीखते हो या पैसा देके, मैं फ्री में यूट्यूब पे मेरा वीडियो है, आप जाके वहाँ पे पूरा प्ले लिस्ट देख सकते हो इजिली, में बहुत अच्छा समझा हुआ है। उसके बाद आप बहुत अच्छा प्रॉफिट करोगे मार्केट में, ओके। आपको इसमें बस यही ध्यान देना है कि मार्केट में कि हायर हाई जब बना रहा है, हायर लो बना रहा है, तो उसके बाद मार्केट का स्ट्रक्चर किस साइड पे ब्रेकआउट किया है, ओके। जैसे आप यहाँ पे देखो, अगर ये यहाँ पे मार्केट इसको कंटिन्यू करता फिर ऐसे करके इसको ब्रेकआउट देता, तो मार्केट सिंपल से यहाँ पे बता दिया है इस एरिया में कि मार्केट में बायर हैवी है, तो बायर मार्केट को अपने साइड ले गए। ट्रेंड लाइन यही मदद करता है कि आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है ये स्ट्रैटेजी, ठीक है। ब्रेकआउट, फेक ब्रेकआउट एक अलग स्ट्रैटेजी है, वो आप अलग सा सीखो। उस वो भी मेरे वीडियो पे अपलोड है यूट्यूब पे, आप जाके वहां पे चेकआउट करके उसको देख सकते हो। अगर यही, जैसे यहाँ पे अपर साइड गया, बट यहाँ पे ये भी हो सकता है कि मार्केट इस यहाँ पे आया, इसको ब्रेकआउट देके फॉल कर दिया मार्केट। यही होता है, बस आपको ध्यान देना है कि इसका ब्रेकआउट किस साइड था। ब्रेकआउट होगा उसके बाद आपको रिस्क, अपने रिस्क और रिवॉर्ड के हिसाब से एंट्री बना लेना मार्केट में, और खास तो अपना स्टॉप लॉस लगाना है अपने रिस्क के अकॉर्डिंग, और उसके हिसाब से अपना टारगेट लगा के मार्केट में पेशेंसली बैठ जाना है और प्रॉफिट करना है। बस यही होता है ट्रेंड लाइन। अब इसको मैं मार्केट में दिखा देता हूँ कि चार्ट पे कैसे यूज करते हैं अच्छे से, ओके। एक आपको मैं ये जो दिखाया स्टार्टिंग में, यहाँ पे भी जो ट्रेंड लाइन के थ्रू बहुत अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे हुआ, क्योंकि मार्केट पे लोअर लो, लोअर लो बनाया, दो तीन जगह पे लोअर लो बनाया, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, ओके। तीन जगह पे लोअर लो बनाया मार्केट, तीन जगह पे लोअर लो बनाया मार्केट। इससे क्या फायदा हुआ, ठीक है। ट्रेंड लाइन, इस ट्रेंड लाइन से आपको ये देख सकते हो कि इस एरिया में जो इतना मार्केट फॉल किया है, ये मूवमेंट कैप्चर हुआ। वो मूवमेंट कैप्चर कैसे हुआ, इस स्ट्रेटेजी से, ट्रेंड लाइन के स्ट्रेटेजी। अगर मैं उस दिन यहाँ पे ट्रेंड लाइन लगाता नहीं, यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पे सपोर्ट और यहाँ पे सपोर्ट पकड़ता नहीं,
तो मुझे कैसे पता चलता कि यहाँ पे मार्केट सपोर्ट को का स्ट्रक्चर जो है उसको तोड़ेगा, उसके बाद मार्केट एक बेरिश ट्रेंड में कंटिन्यू करेगा। इस स्ट्रक्चर को तोड़ती ब्रेकआउट देती मार्केट इस एरिया पे जब आया, अब देखो यहाँ पे जब मार्केट रिवर्स हुआ तो ये कंफर्म दे दिया कि मार्केट यहाँ से फॉल करेगा। लेकिन काफी लोग इस एरिया में भी आप लोग घुस के स्कैल्पिंग करके अच्छा पैसा बना सकते हो। ओके, बस आप पे डिपेंड करता है कि आप अपना रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से कितना लंबा तक कंटिन्यू करोगे मार्केट में। यही होता है ट्रेंड पे स्ट्रैटेजी। अगर ट्रेंड लाइन के स्ट्रैटेजी पे काम करोगे तो ऐसे ही काम करना, अपना ब्रेकआउट देते उसके ऊपर स्टॉप लॉस, अपना टारगेट अपने हिसाब से लगा लेना है। और स्टॉप लॉस अपने रिस्क के अकॉर्डिंग अपने कैपिटल का बचाते हुए ही लगाना है। और इस स्ट्रेटेजी का ट्रेड लाइन का भी आप बैक टेस्ट करो, उसके बाद मार्केट में अप्लाई करो। ओके, जैसे आप यहाँ पे देख रहे होगे कि मार्केट में यहाँ पे भी एक स्ट्रक्चर, बस ट्रेड लाइन यही मार्केट में आपको एक कंटिन्यू का डायरेक्शन बता देता है। मार्केट का डायरेक्शन कहाँ है, मतलब स्ट्रक्चर किस एरिया पे ज्यादा क्रिएट हो रहा है। जैसे आप देख रहे होगे कि यहाँ पे भी एक स्ट्रक्चर बना। ओके, ये स्ट्रक्चर बना, ये सिंपल से ये स्ट्रक्चर यही बता रहा है कि मार्केट अब बुलिश साइड है। आपको बस ये ट्रेंड लाइन स्ट्रक्चर बता देता है कि किस एरिया में ज्यादा स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ है। बस आपको ये पता कर लिया, मार्केट में अच्छा प्रॉफिट कर लोगे इसके थ्रू। सच्ची बोले तो ट्रेंड लाइन भी बहुत सही टूल है, इससे आप अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकते हो ये स्ट्रैटेजी यूज करके। बस आपको सिंपल सा ट्रेंड लाइन का थोड़ा सा अपने रिस्क पे, जैसे डिसिप्लिन, मार्केट में फोमो में ट्रेड नहीं लोगे तो प्रॉफिट कर लोगे, बस फोमो में ट्रेड लोगे तो थोड़ा सा लॉस हो जाएगा। इसलिए अपने, अगर फोमो में कभी मान लो गलती से ट्रेड भी ले लिया तो स्टॉप लॉस लगाओगे मार्केट में तो उतना लॉस नहीं होगा। इसलिए स्टॉप लॉस भी बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट में। आप जैसे यहाँ देख रहे हो, ये एरिया में देख रहे हो, यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन क्रिएट हुआ। ठीक है, यहाँ पे ट्रेंड लाइन क्रिएट हुआ, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देते हैं मार्केट स्कैल्पिंग के थ्रू का अच्छा खासा प्रॉफिट दे दिया। यहाँ पे भी आप, ऐसा नहीं है कि जरूरी है कि ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देते ही मार्केट में एंट्री लेना है। ऐसा क्यों? जैसे आप यहाँ देखो, और एक सिंपल पहले इंपॉर्टेंट बात, ट्रेंड लाइन हमेशा कैंडल का हायर हाई पे लगेगा और कैंडल के लोअर लो पे लगेगा। जैसे मैं यहाँ पे लगाया, आप देखो, लोअर लो पे लगाया, हायर हाई पे लगाया, हायर हाई पे लगाया, लोअर लो पे लगाया, और लोअर लो पे लगाया, और लोअर लो पे लगाया, लोअर लो हायर हाई, लोअर लो हायर हाई। ये बात इंपॉर्टेंट कान में बैठा लो दिमाग में कि हायर हाई ही पे ट्रेंड लाइन का लाइन लगेगा। ऐसा नहीं है कि आप लोग लगा दीजिएगा ऐसे बीच में, तो कहीं ऐसे लगा दीजिएगा तो ये सब ट्रेंड लाइन नहीं मान जाएगा, आपका लॉस ही होगा ये सब पे आप ट्रेड ले लोगे तो। ठीक है, और आप ऐसा नहीं, और एक और इम्पोर्टेंट, आप ट्रेड लो तो जरूरी थोड़ी है कि इस ब्रेकआउट के बाद ही ट्रेड लो। आप इस एरिया में भी जब ये ट्रेंड लाइन है तो मार्केट यहाँ से फॉल करना स्टार्ट किया, तो सिंपल से मार्केट यहाँ से फॉल करेगा तो इस ट्रेंड लाइन तक मार्केट आएगा। ओके, इस एरिया में भी आप इतना दूर का एंट्री बना के प्रॉफिट किया करो, क्योंकि ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट करके प्रॉफिट करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस प्रॉफिट करना इंपॉर्टेंट है। इसलिए प्रॉफिट इतने दूर में भी किया करो। और यहाँ पे भी जब ब्रेकआउट हो तो कंफर्म एक ब्रेकआउट ले लो, क्योंकि नहीं लोगे तो उसके बाद आप देख सकते हो कि साइडवेज हो जाएगा। कि सारा स्ट्रैटेजी, टोटल स्ट्रैटेजी जितना है टोटल काम नहीं करता है। 80% स्ट्रैटेजी काम करती है और 20% ना ही काम करने का चांस होता है। कभी कभी मार्केट उसके उल्टा भी चल जाता है। इसलिए एकदम पूरा अंधाधुंध पैसा नहीं लगाना है, अपने रिस्क के अकॉर्डिंग लगाना है। स्टॉप लॉस लगा देना है मार्केट में, रिस्क और रिवॉर्ड अपना देख लेना है कितना लॉस उठा सकते हो, जिसमें आपका कैपिटल सेव रहे उसके हिसाब से मार्केट में एक स्ट्रैटेजी के थ्रू बैक टेस्ट करके पूरा प्लान के साथ घुसना है मार्केट में और प्रॉफिट करना है और निकल जाना है। बस यही है ट्रेंड लाइन। और लाइक और सब्सक्राइब कर दो, कोई डाउट हो तो कमेंट करके मुझे पूछना। आपका स्टॉक अल्फा, और हम लोग एक फैमिली के हैं, तो फैमिली में किसी का भी लॉस होना अच्छी बात नहीं होता है। इसलिए समझो तभी सही होगा ट्रेड लेना। Guys, ये था ट्रेड लाइन, ये सिंपल वे में था और बहुत इजी से समझाने की कोशिश। मेरा स्ट्रैटेजी बैलेंस में स्ट्रैटेजी वो मैनिपुलेशन पे है। मैनिपुलेशन मतलब इंस्टीट्यूट मार्केट में कब एंट्री कब एग्जिट करे, उस पर आप ट्रेड लोगे तो आप अच्छा प्रॉफिट करोगे। तो आपको सिंपल सा जाना यूट्यूब पे देख लेना वीडियो, वो देख के अपना बैक टेस्ट करके अपने स्ट्रैटेजी के अपने रिस्क के साथ अपना देख लेना है और वो मार्केट में अप्लाई करना है। ठीक है, और बस लाइक और सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।